द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास इज दैट इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, देखो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले तो भाई सबसे पहले हमें तो यह समझना होगा ना कि ये चैप्टर का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस चैप्टर मीन्स एक्चुअली। फिर हम लोग ना वी विल नो व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है, इस रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या है, व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले देखो कि यह चैप्टर हमें पढ़ना क्यों चाहिए, व्हाई दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट टू अस, है ना। तो देखिए पहले मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, N2 प्लस राइस इज टू ट्वाइस NH3। ये वाला रिएक्शन तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है। ये वाला रिएक्शन क्या है, ये है प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया फ्रॉम N2 और H2। और यह जो प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया है ना फ्रॉम N2 और H2, इसको हम क्या मेथड कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेवर्स मेथड। ओके, अब हमें तो यह मालूम हो गया कि जब हम N2 और H2 को ऐड करेंगे हमें एमोनिया मिलेगा। बट सवाल यह है कि कितने टाइम में बनेगा, कितने टाइम में बनेगा। ये रिएक्शंस तो हमें क्या है, हमारा नॉन रिएक्शंस है। जब हम लोग कोई नया रिएक्शंस कुछ ट्राई करेंगे तो हमें इस नया रिएक्शंस का टाइम मालूम पड़ना ज़रूरी है। वी नीड टू नो द टाइम, हाउ मच टाइम दिस रिएक्शंस विल टेक टू कंप्लीट, बिकॉज if some reaction is taking say 48 hours and if some reactions are taking more than 48 hours or if some reactions are taking place very quickly, so accordingly if some reactions are taking very long time, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग एक कैटालिस्ट उसमें डाल सकते हैं ताकि रिएक्शंस क्या हो जाए, थोड़ा क्विक हो जाए। बट हमें मालूम तो हो कि रिएक्शन का स्पीड कितना है, ये रिएक्शन कब खत्म होगा, इस रिएक्शन का स्पीड क्या है। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स जो फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, इस चैप्टर में हम ये जानने वाले हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस का स्पीड क्या होता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। हम बस ये जानेंगे कि एक रिएक्शन का स्पीड क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में, कि रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब क्या होता है। तो लिखा हुआ है देखो, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम। देखिए अगर हमें यह मालूम करना है कि एक रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमें चेक क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा रेट ऑफ द रिएक्शन। समझ में आया, हमें क्या चेक करना है, हमें रेट ऑफ द रिएक्शन चेक करना है। और रेट ऑफ द रिएक्शन होता क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, हम कैसे मेजर करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शंस को। रेट ऑफ द रिएक्शंस को हम मेजर करते हैं, हम देखते हैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सपोज मैंने 1 लीटर वाटर लाया और 1 लीटर वाटर को मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये सम अमाउंट ऑफ वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। तो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट कौन था, रिएक्टेंट था हमारा वाटर, जो लिक्विड था वाटर था वो था हमारा रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट कौन था, वेपर हुआ। तो क्या होगा, देखिए अगर हमें मतलब सपोज हमने वाटर को हीट किया और हम ये देखने की कोशिश करें कि ये रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या यह रिएक्शन की स्पीड में चेंज हो रहा है, तो हमें क्या चेक करना होगा, हमें चेक करना होगा कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मतलब वाटर का जो वॉल्यूम है वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है। तो हमें मालूम है जब हम वाटर को हीट करेंगे तो वो कितना जल्दी, मतलब हमें तो मालूम है कि हमें जब भी हम वाटर को हीट करेंगे वाटर किस में जाएगा, वाटर वेपर में जाएगा। अब अगर हमें ये मालूम, मतलब हम ये मेजर करें कि सपोज 1 आवर में कितना वाटर का कंसंट्रेशन चेंज हुआ है। सपोज पहले वाटर का कंसंट्रेशन था 10 लीटर, हमने देखा कि जब उसको हमने हीट कर रहे थे, आफ्टर हीटिंग 1 आवर द कंसंट्रेशन बिकम 8 लीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 आवर में 2 लीटर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में, है कि नहीं। 2 लीटर रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, वो प्रोडक्ट बन गया। तो जितना जल्दी, रेट ऑफ द रिएक्शंस का मतलब है चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या है, जितना जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, जितना जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा
हम कहेंगे कि रिएक्शन का स्पीड इतना ज़्यादा है, रिएक्शन का स्पीड इतना ज़्यादा है। यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो एक निगेटिव साइन है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि ये निगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस निगेटिव साइन। ये डेल का मतलब है चेंज, और ये थर्ड ब्रैकेट तो कॉन्सेंट्रेशन है, तो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर हम क्या मेजर करेंगे, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। और ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, थैंक यू।